Hello everyone, welcome back to our Laplace transform series. This is our lecture 3 and today we are going to learn the Laplace transform of cos 80 and sin 80 step by step with full clarity. इसके बाद और दो क्वेश्चंस भी करेंगे. If you haven't seen lecture 1 and 2 yet, please watch that first. Alright, let's begin and make Laplace transform super simple. तो स्टूडेंट देखो, ये हमें प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें देखो पहले प्रूफ क्या करना है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इक्वल टू एस बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये होता है. और देखो cos 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं. cos 80 का मतलब होता है e टू द पावर i80 प्लस e टू द पावर माइनस i80 बाई 2. ठीक है, ये हमें पता है. देन इसके बाद क्या करना है, cos 80 की जगह आप लोग सब्सटीट्यूट कर दो. करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए ठीक है, तो ये मिलेगा. देन इसके बाद क्या करना है, हाफ को आप लोग बाहर ले लो. तो क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर i80 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस i80. देन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोगों ने किया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 इस 1 बाई एस माइनस है. ठीक है, तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर प्लस i80 होगा तो फिर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एस माइनस आई ए. ठीक है ना, यहाँ पे 80 था लेकिन ए की जगह अगर आई ए को सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर i80 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए. सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस i80 क्या होगा, तो ये होगा 1 बाई एस प्लस आई ए. ठीक है, बहुत ईजी है. क्या करना है यहाँ पे, देखो आई ए को आप लोग रिप्लेस कर दो विथ माइनस आई ए से. ठीक है, तो फिर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 80 इक्वल टू 1 बाई एस प्लस एस प्लस आई ए. देन इसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो आप लोग. देखो वैल्यू पुट करने के बाद नीचे क्या करना है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देखो ये कैसे आया, एस माइनस आई ए इंटू एस प्लस आई ए. तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर. तो इसके बाद देखो आई इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर. और आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1. ठीक है ना, यहाँ पे आई क्या है, आई का मतलब है रूट ओवर -1. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े थे क्या, आई होता है रूट माइनस आई इक्वल टू रूट ओवर -1. तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं. तो वैसे आया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देन इसको आप लोग सॉल्व करो तो ऊपर होगा इस प्लस आई ए प्लस इस माइनस आई ए प्लस आई ए माइनस आई ए कैंसिल होगा. होने के बाद हाफ ऊपर होगा 2s बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देखो 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, s बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसको भी प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर वे में. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, तो साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर i80. देखो साइन 80 का प्रॉपर्टी है e टू दी पावर i80 माइनस e टू दी पावर माइनस i t बाई 2i. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करना है. ठीक है ना, जैसे cos 80 का क्या होता है, e टू दी पावर i80 प्लस e टू दी पावर माइनस i80 बाई 2. तो साइन 80 का मतलब होता है e टू दी पावर i80 माइनस e टू दी पावर माइनस i80 बाई
2i। तो इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे आप लोग मतलब सब्सटीट्यूट करो, करने के बाद 1/2i को बाहर लेके आओ, देन Laplace transform of e to the power iat माइनस Laplace transform of e to the power माइनस iat। ठीक है, इसके बाद देखो 1/2i तो बाहर है, तो Laplace transform of e to the power iat क्या होगा, 1/s माइनस ia माइनस 1/s प्लस ia। देन इसको भी सेम अगर सॉल्व करें तो नीचे क्या होगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या होगा, s प्लस ia माइनस s प्लस ia। तो यहाँ पे प्लस s माइनस s कैंसिल होगा, तो ऊपर ia प्लस ia 2i है, तो यहाँ पे बाई 2i इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे होगा, तो 2i से 2i कैंसिल होगा, होने के बाद हमें क्या मिलेगा, a बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। अच्छा, और एक बात अच्छा और एक चीज है, देखो हम इसको एक बार दिखा देते हैं कि cos 80 को ऐसे क्यों लिखा गया है, ठीक है, और sin 80 को ऐसे क्यों लिखा गया है। देखो ये सब आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी, फिर भी मैं इसको थोड़ा एक बार बता दे रहा हूँ। देखो हम लोगों ने ये पढ़े थे ना, e टू दी पावर आई थीटा, आई थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, ये सबको पता है। और यहाँ पे अगर e टू दी पावर माइनस आई थीटा लिखे तो हमें क्या मिलता था, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अभी देखो, तो इन दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे, अगर मान लो ये इक्वेशन 1 है और इसको अगर इक्वेशन 2 लोगे, तो अगर दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो हमें क्या मिलता था, देखो cos थीटा, तो ये दोनों ऐड करने के बाद cos थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, 2 cos थीटा आएगा यहाँ पे, इक्वल टू e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा बाई आई थीटा होगा। देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट साइड में 2 है, तो इस 2 को नीचे लेके आओ, तो ये होगा बाई 2। तो ऐसे करके आया है, ठीक है। और अगर इसको अगर 1 से अगर 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो cos थीटा ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थीटा के जगह आप लोग अगर cos 80 मतलब थीटा की जगह अगर आप लोग 80 सब्सटीट्यूट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर cos 80 इक्वल टू e टू दी पावर आई 80 प्लस e टू दी पावर माइनस आई 80 बाई 2। तो ऐसे आया है, ठीक है। और सिमिलर वे में अगर इक्वेशन 1 को अगर माइनस करे, अगर 1 माइनस 2 करे तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, 2i होगा, और इस साइड क्या होगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद थीटा की जगह आप लोग साइन 80 पुट करो, तो साइन 80 क्या होगा यहाँ पे, e टू दी पावर आई 80 माइनस e टू दी पावर माइनस आई 80 बाई 2i। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ये क्वेश्चन हमें करना है, बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर n क्या होता था, n फैक्टोरियल बाई एस टू दी पावर n प्लस 1। सही है, तो फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या बनेगा, तो ये t का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है, 1 है, तो इसका बनेगा 1 फैक्टोरियल बाई एस टू दी पावर n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे पुट किया गया। अगर सिमिलरली अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आप लोग टी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे,
2 फैक्टोरियल बाय s टू दी पावर 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, फिर n का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। तो ऐसे करके आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू क्या होगा 3 फैक्टोरियल बाय s टू दी पावर 3 प्लस 1। ठीक है, फिर 1 फैक्टोरियल का मतलब हमें पता है 1 होता है, फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2, फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ऊपर 6 होगा, और नीचे क्या होगा यहाँ पे होगा 1 बाई एस स्क्वायर, फिर नीचे होगा यहाँ पे एस क्यूब और यहाँ पे होगा एस टू दी पावर 4। तो ऐसे करके हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन है, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी कॉस टी। देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करना है। देखो हम लोगों ने इसको क्या करना है, देखो साइन टी कॉस टी को देखो ऊपर एक 2 लिखो यहाँ पे और नीचे एक 2 लिखो। देन लिखने के बाद देखो क्या होगा 2 साइन टी कॉस टी का एक प्रॉपर्टी होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2t और नीचे 2 है तो यहाँ पे हाफ होगा। देन क्या करना है हाफ को आप लोग बाहर ले लो तो बाहर आएगा हाफ, और साइन 2t देखो साइन 2t तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं ये पता है ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा बाई 2i, राइट, ये प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे अगर थीटा की जगह अगर 2t होगा तो ये क्या बनेगा ई टू दी पावर आई 2t माइनस ई टू दी पावर माइनस आई 2t बाई 2i। ठीक है, तो साइन 2t को हम ऐसे लिख सकते हैं। देन इसके बाद क्या करना है, देखो अंदर है 2i, तो इस 2i वाले टर्म को बाहर लेके आओ तो बाहर क्या होगा 1/4i होगा। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अच्छा यहाँ पे एल होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, एल है। देन तो 2i जो है वो बाहर आएगा तो क्या होगा देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर आई 2t माइनस ई टू दी पावर माइनस आई 2t। देन इसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो आप लोग, ई टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी क्या क्या होता है यहाँ पे 1 बाई एस माइनस है। तो सिमिलर वे में अगर यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर आई 2t होगा, देखो यहाँ पे एक ही जगह क्या है 2i है, तो क्या करना है इसको क्या लिखोगे एस माइनस 2i। ठीक है, यहाँ पे आएगा एस माइनस 2i माइनस 1 बाई एस प्लस 2i होगा, है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस आई 2t क्या होगा इसका एस प्लस 2i। देन इसको आप लोग सॉल्व करो। अच्छा सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ये वाला टर्म यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये 9 नहीं यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, एस माइनस 2i इंटू एस प्लस 2i, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या होगा एस प्लस 2i माइनस एस प्लस 2i। देन यहाँ पे प्लस एस माइनस एस क्या होगा कैंसिल होगा तो ऊपर क्या होगा 4i, और यहाँ पे भी एक 4i है, 4i से 4i कैंसिल तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 होगा। ठीक है, तो वैसे करना है। So that's all for today's lecture. We understood how to find the Laplace transform of cos at and sin at easily. In the next class, we will continue with more interesting properties of Laplace transform. If you enjoyed the session, don't forget to like, share and subscribe. और हाँ प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट तुरंत मिल जाए। See you in the next video. Till then, keep learning, keep exploring.